देख रहे हैं मुद्दे की बात, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तो देखिए, ईद पर अखिलेश को आजम का कड़वा पैगाम क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। पौड़ी से आई, जहां मां सावित्री से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। एबीपी गंगा पर मां बेटे की मुलाकात की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, चरणों में शीश झुकाए मां का आशीर्वाद लेते हुए मां के चेहरे पर भी जो खुशी है एक सुकून की, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि मां लगातार बेटे से मिलने की इच्छा जता रही थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वादा किया था कि दूसरी बार कमान संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की वो अपने घर जाएंगे, मां का आशीर्वाद लेंगे, मां से मिलेंगे। और वही तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं। और ये कितनी खास तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में मां बेटे के बीच के प्यार को महसूस किया जा सकता है। आप देखकर समझ सकते हैं कि मां बेटे के बीच का जो रिश्ता होता है वो कितना पवित्र और कितना प्यार भरा होता है, जो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहने को महंत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मां के सामने जब गए तो एक बेटा बनकर सहज भाव से चरणों में शीश झुकाया, मां का आशीर्वाद लिया। मां ने भी मुस्कुराते हुए सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया और फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई। चेहरे पर सुकून वाली खुशी साफ तौर पर दोनों के ही देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुकून भरी हंसी के साथ अपनी मां के साथ बैठे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मां के पास हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। तो वहीं मां सावित्री भी उसी खुशी के साथ, उसी सुकून के साथ अपने बेटे से मिल रही हैं और बेटे को आशीर्वाद भी दिया है। तो मां बेटे की मुलाकात की ये तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आज वो अपने घर पर हैं, अपने पैतृक घर पर हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, अपनी मां के साथ हैं। उस मां के साथ जिसे वो संन्यास लेने के साथ ही छोड़ चुके थे, मिले बहुत समय बाद हैं। हालांकि माँ बेटे का एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसे कभी भूला नहीं जा सकता है और लगातार माँ से जो लगाव है वो रहता है बेटे का। और आज वो पहुंच गए अपनी माँ के पास, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और माँ भी सहज भाव से मुस्कुराते हुए अपने बेटे को सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हुई नजर आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी मां से मुलाकात कर ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि पैतृक गांव है पंचूर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है, और वहीं पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। काफी भावुक भी हो गए जब उन्होंने अपने ही विद्यालय में अपने गुरु महंत वैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण किया, तो काफी भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आंखों से आंसू बरबस छलक गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। हालांकि उसके बाद वो फिर अपने गांव पंचूर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना पहले मंदिर में की और फिर उसके बाद पैदल अपने घर की तरफ निकले और मां के पास पहुंचकर मां के साथ समय बिताया। और ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और सालों बाद जब अपने घर पहुंचे और अपने घर पर खाना खाया, पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठाया, तो वो तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं सोफे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आसपास उनके परिवार के लोग हैं, पूरे परिवार के साथ घिरे हुए हैं, क्योंकि इतने साल बाद गांव का बेटा, घर का बेटा वापस आया है, मिलने के लिए आया है। तो जो परिवार का उत्साह है, जो परिवार का प्यार है, वो देखते ही बनता है। लगातार उनको घेरे हुए लोग नजर आए और अपने घर पर बैठकर उन्होंने पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठाया। पहाड़ी व्यंजन बनाया गया क्योंकि तैयारी परिवार की तरफ से की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो फेवरेट, जो पसंदीदा व्यंजन है, पहाड़ी व्यंजन है, उनको बनाया गया। खास तौर पर मिठाइयां बनाई गई पहाड़ी। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पर पहुंचे तो वही पहाड़ी व्यंजन उनके सामने परोसे गए और उसी पहाड़ी व्यंजन का जायका उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। ये तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर की हैं। पहली तस्वीर जिसमें मां बेटे का रिश्ता आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर में जब अपने घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत हुआ वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज अपने घर पर ही रुकना है, अपने परिवार वालों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रुकना है।
और आइए अब बात करते हैं ईद पर अखिलेश के नाम आजम के कड़वे पैगाम की। दरअसल समाजवादी साइकिल इन दिनों बगावत के तूफान से डगमगाती नजर आ रही है। पहले चाचा शिवपाल और फिर आजम के खीमे से भी एक ही तरह की बागी सुर सुनाई देने लगे, लेकिन ये पहली बार है जब शायराना अंदाज वाले आजम ने इशारों इशारों में अखिलेश पर निशाना साधा। ईद पर अखिलेश के नाम आजम का कड़वा पैगाम। टूट गई आजम की चुप्पी, दर्द की दीवार पड़ी हुई। कहते हैं कभी कभी खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की दस्तक होती है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। कहते हैं जख्म जब सीने में नासूर बन जाता है तो जुबान से शूल सरीखे शब्द निकलते हैं। मेरा जीना इस जमीन के लिए बोझ बन गया है। मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं। मुझे नहीं लड़ना ये चुनाव, मुझे मार के खत्म कर। इस वक्त समाजवादी पार्टी में बगावत की धुरी बनते नजर आ रहे आजम खान शायद वैसा ही कुछ कर रहे हैं। अब तक आजम के करीबियों की तरफ से अखिलेश पर हमले तो खूब हुए। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे स्टेजों पे हमारा नाम भी नहीं बताते हैं। भाई आपने अपने इलेक्शन के बारे में बताया, लेकिन ये पहली बार है जब आजम ने शायराना अंदाज में बड़ा चुभने वाला निशाना साधा है। माना यही जा रहा कि उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि खुद उनके भरोसेमंद रहे अखिलेश यादव है। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसा कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक आपका और सिर्फ आपका, मोहम्मद आजम खान। ईद के मौके पर बेटे अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल से सीतापुर जेल में बंद आजम का ये पैगाम कड़वाहट को बढ़ाने वाला है। आजम को हमेशा से उनकी चुभने वाली तहरीर के लिए जाना जाता है। मुद्दे की बात यह है कि इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। इसमें आंसू को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से की गई उनकी अनदेखी से जोड़कर देखा जा रहा है। आजम बीते 2.5 सालों से जेल में बंद है, लेकिन हाल ही में समाजवादी कुनबे में बगावत की जो आंधी उठी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आजम खान और उनकी अनदेखी रहा। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे स्टेजों पे हमारा नाम भी नहीं बताते हैं। भाई आपने अपने इलेक्शन के बारे में बताया, आतंकवादियों के रिलेशन से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा ठिकाना अब्दुल ने ले लिया है। दलील भी अब्दुल उठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही, इतने छोटे छोटे मुकदमे। उम्मीद तो ये जताई जाने लगी है कि शायद आजम इस बार जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि अपने घर पर ही ईद मनाएंगे। हालांकि इस ख्वाब पर पानी फिर गया और आज यही कसक अब्दुल्ला के लिए दर्द का समंदर बनकर उमड़ आई। उन्होंने लिखा, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न लिख सका, कि जबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका ना लाए। सुलगता सवाल तो यह है कि आजम ने क्या सोची समझी रणनीति के तहत ईद के दिन को अखिलेश पर निशाना साधने के लिए चुना, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि समाजवादी कुनबे में रूठना मनाना तो पहले भी हुआ, लेकिन जिस वक्त में अखिलेश चौतरफा बगावत के तूफान में घिरे हैं, ऐसे में आजम का यह अंदाज बयां उनके लिए एक और बड़ी आफत का
ट्रेलर माना जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब मुद्दे की बात तो यह है कि एक और आजम का शायराना अटैक हुआ तो दूसरी तरफ शिवपाल ने भी भतीजे के खिलाफ इमोशनल चाल चल दी। दरअसल अब तक दोनों के बीच बढ़ती दूरियों के दौरान जबरदस्त वार पलटवार हुए, लेकिन ये पहली बार है जब शिवपाल ने अखिलेश पर इस तरह का चुभने वाला हमला बोला। भतीजे से बढ़ा क्लेश, चाचा का बुलडोजर संदेश। गुस्से से अखिलेश लाल, शिवपाल की इमोशनल चाल। यूपी की सियासत में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी इस वक्त बगावत के जबरदस्त तूफान से गुजर रही है। चाचा भतीजे में चल रहा युद्ध अब खुलकर शब्द बाण दागने तक पहुंच गया है। ईद के मौके पर शिवपाल ने अखिलेश पर सबसे तीखा हमला बोला। हालांकि उन्होंने अखिलेश का नाम नहीं लिया, उन्होंने ट्वीट किया, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। कहते हैं सियासत के माहिर खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं कि जज्बातों को किस तरह अपनी ताकत में बदला जा सकता है। कभी कभी भावुकता भी वो करिश्मा कर जाती है जो सधी हुई रणनीति नहीं कर सकती। शिवपाल ने बेशक सीधे अखिलेश का नाम नहीं लिखा, उन्होंने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्होंने निशाना अखिलेश यादव पर ही साधा है। शिवपाल ने अब तक अखिलेश पर कई बार निशाना साधा, लेकिन पहली बार है जब उन्होंने ये जताया कि उन्होंने रिश्ता बचाए रखने के लिए हर समझौता किया, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हासिल हुई। जाहिर है ऐसे में सियासत गर्मा गई है। शिवपाल सिंह जी ने न सिर्फ अपनी अपितु अपने साथ समाजवादी आंदोलन के सुर्ख परचम को उत्तर प्रदेश में फहराने वाले सभी नायकों, कार्यकर्ताओं के दर्द को अभिव्यक्ति दी है। बार बार समाजवादी विचारधारा और तदनुसार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी जिस परिवारवादी राजनीति को लेकर के आगे बढ़े थे, एक एक करके आज उनका परिवार कुनबा उनके अहंकार के कारण बिखरता सा गया है। शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा, जिन्होंने न केवल उनका पालन पोषण करने में अपने भूमिका का निर्वहन किया, बल्कि पूरी पार्टी को खून पसीना लगा करके खड़ा करने का काम किया, आज शिवपाल सिंह यादव की क्या दशा कर दी है। और इसलिए खुलेआम शिवपाल सिंह यादव बार बार अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि ईद के दिन ही आजम ने इशारों में अखिलेश पर करारा हमला किया। ईद के ही दिन शिवपाल ने भी अखिलेश के ऊपर इमोशनल अटैक किया। इससे पहले शिवपाल लगातार नई सियासी रणनीति का ऐलान करने की बातें दोहरा चुके हैं। क्या ये डबल अटैक इसी मकसद को पूरा करने का प्लान है? मुझे लगता है कि आज के शुभ अवसर पर इस तरह का ट्वीट मानसिकता को दर्शा रहा है कि किस स्तर में शिवपाल और अखिलेश के संबंध पहुंच गए और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ये तमाम चीज़ें समाज के सामने, जनता जनार्दन है, लगातार उसने अपने निर्णय सुनाए हैं, अखिलेश को दरकिनार किया है, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, और आगामी 24 के चुनाव में भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। हालांकि इस बगावत वाली सियासत से वाकिफ अखिलेश भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि बगावत के इस भंवर की भविष्यवाणी काफी पहले से होती रही है, लेकिन चाचा की चुनौती अखिलेश की राह में आफत के कांटे भी बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
मुद्दे की बात यह है कि एक तरफ समाजवादी कुनबे में बगावत का तूफान उठा है। दरअसल शिवपाल ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने अखिलेश के लिए जितना कुछ किया उस पर अखिलेश ने सियासत का बुलडोजर चला दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। सुशासन के सुपरहिट योगी मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है। अपनी जन्मभूमि पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री ने देवभूमि में भी इसी मॉडल का जिक्र किया। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में ईद का त्योहार पूरी शांति के साथ मनाया गया। इस दौरान कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसी बात का जिक्र सीएम योगी ने अपने संबोधन में किया। साथ ही लाउड स्पीकर के योगी मॉडल पर भी सीएम ने बात की। सुशासन का सुपरहिट योगी मॉडल। सीएम योगी का संदेश सबका साथ, सबका विकास। सीएम योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ के पैतृक गांव पहुंचे। या उन्होंने गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपी का योगी मॉडल क्या है। लगभग 1 बजे के आसपास चला हूं और 1 बजे के आसपास में इसलिए भी चला, मेरे पास यद्यपि यहां से एक ऑफर आया था कि आज पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी। अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं नहीं। दरअसल आज पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल के बीच ईद का त्योहार मनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ी। सुशासन के इसी मॉडल का जिक्र सीएम योगी ने अपने संबोधन में किया। व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है। लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। इसी तरह से ये पहली बार हुआ कि जब सीएम योगी ने लाउड स्पीकर के घमासान पर 2 टूक संदेश दिया। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर हैं, हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। मतलब योगी राज में वचन ही है शासन। दरअसल लाउड स्पीकर पर जिस तरह के धर्म युद्ध की जमीन बनने लगी थी, उस पर योगी मॉडल ने ही विराम लगा दिया। ये तो पता लगता है कि इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं, कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। तो दोनों से मुद्दे की बात यह है कि सीएम योगी के यूपी मॉडल की तारीफ अब देश भर में होने लगी है। इसमें लाउड स्पीकर डाउन होने से लेकर सड़क पर नमाज ना पढ़ा जाना अहम मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब मुद्दे की बात यह है कि सीएम योगी के इस दौरे पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर की नजर रही, क्योंकि कर्मयोगी करीब 5 साल बाद अपनी जन्मभूमि पहुंचे और इस दौरान वो भावुक भी हो गए। एक और गुरु के लिए उनकी आंखें नम हो गईं, तो दूसरी तरफ मां को भी उन्होंने नमन किया। हर तस्वीर बेहद खास और यादगार रही।
योगी ने 5 साल बाद पूरी की मां वाली मुराद। जब भावुक हो गए फायर ब्रांड योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा रूप आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। जन्मभूमि पर मैं सम्मान देता रहा। कर्तव्य पथ पर अडिग और अटल योगी 5 साल बाद अपनी जन्मभूमि पहुंचे तो भावुक हो गए। ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। एक और बिथियाणी में गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया तो आंखें नम हो आई। इसके बाद नजदीक ही मौजूद पैतृक गांव पंचूर में घर पहुंचे तो यादगार स्मृतियां हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कहते हैं कभी कभी तस्वीरें बात करती है, जैसे देवभूमि आए सीएम योगी की ये तस्वीर। दरअसल सियासत में चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने वाले सीएम योगी जब इन पहाड़ियों पर चढ़े तो उनके भीतर एक अलग ही एहसास था, क्योंकि पूरे 5 साल बीत चुके थे। मां से मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, पिता का भी देहांत हो चुका था। बीते हुए 5 साल नहीं मानो 50 साल जैसे लग रहे थे। ऐसे में मां भी बेटे की एक झलक को तरस गई तो स्वाभाविक तौर पर ये पल अद्भुत रहा। दरअसल 5 साल पहले 2017 के फरवरी महीने में मां सावित्री देवी से सीएम योगी की मुलाकात हुई थी। उस वक्त वो भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और कुछ दिन पहले ये कहा था कि जब दोबारा यूपी में सत्ता संभालेंगे तो मां का आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। सीएम योगी लंबे वक्त बाद पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। यहां पहुंचते ही उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया और 84 साल की मां से काफी देर तक बात की। इसके अलावा उन्होंने बहन और भाई से भी मुलाकात की। यही वजह है कि घर पहुंचे सीएम योगी की हर तस्वीर अलग नजर आई। बच्चों को चॉकलेट खिलाने से परिवार के सदस्यों संग हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत तक। यमकेश्वर के पंचूर गांव से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत भी हो गई है। अब अगले 6 महीने तक तीर्थ यात्री धामों के में आराधना और दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल बेहद खास है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद ये मौका आया है, इसीलिए तीर्थ यात्री उत्साहित है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का विशेष महत्व रहा है। इन दोनों धार्मिक स्थलों की हिंदुओं के मन में जो आस्था है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये श्रद्धा और समर्पण की असीम अनुभूति है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुल गए हैं। सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए, जबकि 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। भारतवर्ष के भी 4 धाम में ये जो तीर्थ है ये पृथ्वी लोक का वैकुंठ है। अक्षय तृतीया अमनि नहीं, 6 महीने जो कभी भी क्षय नहीं होता, जिसका ऐसा ये जो तीर्थ स्थान है ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग से जो है भगवान नारायण का ये दिन है। भगवान नारायण के दिन से ये अक्षय मतलब कभी न क्षय होने वाला ये दिन। आज हम सब 4 धाम के निवासियों का परम सौभाग्य है कि 2 साल लॉकडाउन के चक्कर से बिल्कुल सुनसान था। गंगोत्री धाम गंगा का उद्गम स्थल है। ये 4 धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। पौराणिक ग्रंथों में मां गंगा को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को भक्ति का। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना भी की।
हजारों की संख्या में जो है दर्शनार्थी यहाँ पर आए। 11:15 पर माँ गंगा की कपाट जो खोल दिए गए हैं और आज हजारों की संख्या में यहाँ स्थानीय लोग हैं, देवी देवता, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर रहे। बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड की वजह से जो यहाँ पर लोग नहीं आ पाते थे, पाबंदियां थी। कपाट खुलने के बाद अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा और मां यमुना की आराधना कर सकेंगे। 2 साल बाद हालात सामान्य हैं, इसीलिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंचे। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से रवि कैंतुरा के साथ दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट।